बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका घर नदी किनारे था। उसके पास संपत्ति के नाम पर बस दो ही चीजें थी, एक पुरानी जर्जर हो चुकी नाव और सदियों पुराना एक मछली पकड़ने का जाल। यही उसकी जिंदगी के इकलौते सहारे थे। उसी जाल के सहारे वो अपनी जिंदगी चलाता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो नदी में उतर जाता और शाम तक जितनी मछलियां मिलती उन्हें बेचकर घर लौट आता। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। लेकिन उसकी पत्नी गोमती उससे बिल्कुल अलग थी। गोमती का सपना था बड़ा घर, बहुत सारा सोना और गांव में सबसे ऊंचा रुतबा। उसे हमेशा लगता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। हर शाम जब रामू घर लौटता, गोमती उसे ताने देती। कब तक ऐसे ही गुजारा होगा? न ठीक से कुछ खाने को मिलता है, ना ही कुछ पहनने को। घर का राशन भी खत्म होने वाला है। आप शहर जाके कुछ और काम क्यों नहीं करते? शहर की चकाचौंध में पेट तो भर जाएगा भाग्यवान, पर ये सुकून कहाँ मिलेगा? जहाँ ज्यादा की चाहत शुरू होती है, वहाँ इंसान अपनी खुशियाँ खो बैठता है। ऊपर वाले ने जितना दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ये नदी, ये खुली हवा और हमारा ये छोटा सा परिवार, यही हमारी असली दौलत है। एक दिन सुबह आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगी। नदी का पानी उफान पर था। गांव के बाकी मछुआरे घर लौट गए, लेकिन रामू के घर में खाने को कुछ नहीं था। इसलिए वो अकेला नाव लेकर नदी में उतर गया। नदी के बीच पहुंचकर उसने जाल फेंका। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचना शुरू किया, तो उसे लगा जैसे जाल में कोई बहुत भारी चीज फंस गई है। रामू पूरी ताकत से जाल खींचने लगा। धीरे धीरे जाल पानी से बाहर आया और फिर जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। जाल के अंदर एक खूबसूरत जलपरी फंसी हुई थी। उसके लंबे सुनहरे बाल, नीली चमकती आंखें और चांदी जैसी पूंछ थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। रामू कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बिना एक पल गवाए जाल काट दिया। जाओ, तुम आजाद हो। जलपरी आजाद होकर पानी में जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है। जब भी जरूरत हो नदी किनारे मुझे पुकार लेना। मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ। मैं एक जादुई जलपरी हूँ। तुम जो मांगोगे मैं वो दे सकती हूँ। शाम को रामू ने घर आकर सारी बात गोमती को बताई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अजी, अजी आप उनसे एक बड़ा घर क्यों नहीं मांगते? वैसे भी ये घर बहुत छोटा है जी। पत्नी की बात सुनकर मछुआरा शांत स्वभाव से मुस्कुराता है। वह अपने फटे हुए जाल को सहेजते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखता है। उसकी आवाज में एक सच्चे इंसान का स्वाभिमान और अपनी पत्नी के लिए प्यार साफ झलक रहा है। मछुआरे के दिल में लालच नहीं था, पर अपनी अर्धांगिनी की आंखों में छुपी चाहत को वह टाल नहीं सका। उसने फैसला किया कि वह कल सुबह फिर उसी नदी के किनारे जाएगा और जलपरी को पुकारेगा। जलपरी, जलपरी! रामू की पुकार खाली नहीं गई। नदी का सीना चीरकर वही रहस्यमयी और जादुई जलपरी एक बार फिर प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही पुरानी सौम्यता थी, मानो वो पहले से जानती थी कि रामू क्यों आया है। कहो रामू, आज तुमने मुझे कैसे याद किया? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? जलपरी, मेरी पत्नी को एक बड़ा घर चाहिए। हमारी झोपड़ी बहुत छोटी है और बरसात में टपकती है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? जलपरी ने बिना कुछ कहे अपनी जादुई उंगलियां हवा में घुमाई। अगले ही पल एक तेज और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमकी। उस रोशनी ने पूरे किनारे को दिन के उजाले की तरह भर दिया। जब रामू ने अपनी आंखें खोली, तो उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी वो पुरानी टूटी झोपड़ी कहीं गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक विशाल
भव्य हवेली खड़ी थी। कुछ दिनों तक गोमती बहुत खुश रही। लेकिन धीरे धीरे हवेली भी उसे छोटी लगने लगी। अब उसे नौकर चाहिए थे, गहने चाहिए थे, महंगे कपड़े चाहिए थे, और हर बार रामू मजबूरी में नदी के पास जाता और हर बार जल परी उसकी इच्छा पूरी कर देती। कुछ महीनों बाद गोमती पूरे गांव की सबसे अमीर औरत बन गई। लोग उसके आगे झुकने लगे, लेकिन लालच की भूख अब और बढ़ चुकी थी। आजी सुनिए ना, मुझे पूरे इलाके की रानी बनना है। अब हर बार जब रामू नदी किनारे आता, जलपरी का चेहरा उदास दिखाई देता। क्या तुम्हारी पत्नी कभी संतुष्ट नहीं होगी? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। एक रात गोमती ने ऐसी इच्छा जताई जिसे सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जलपरी से भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। वो मेरे आदेश माने। जलपरी, जलपरी! जिस इंसान को सब कुछ मिल जाए और फिर भी वो संतुष्ट ना हो, वो कुछ भी पाने के योग्य नहीं। अचानक एक भयंकर चमक हुई। रामू की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो वो अपनी पुरानी टूटी झोपड़ी के सामने खड़ा था। न हवेली थी, न गहने, न नौकर, न दौलत। सब कुछ गायब हो चुका था। गोमती जमीन पर बैठकर रोने लगी। अब उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रामू मुस्कुराया। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा और बोला, हमारे पास आज भी सबसे बड़ी दौलत है। हम दोनों साथ हैं और यही सबसे जरूरी है। दोस्तों, जरूरतें इंसान को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। और याद रखिए, भगवान मेहनत करने वालों को जरूर देता है, लेकिन लालची लोगों से सब कुछ छीन भी लेता है।